अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश हों। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी शर्ट की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। सो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही खूबसूरत शर्ट की कटिंग करना आपको सिखाऊंगी और उसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर का लोन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 25 इंचज़ और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड पे है ना उसको मैं अलग कर लूँगी, ठीक है। और उसके अलग करने के बाद मैं इसको डबल फोल्ड में करके आयरन कर लूँगी। इस तरह से होता ये है कि हमारी जो कटिंग है ना वो अच्छी तरह से हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको डबल कर लिया इस तरह से और इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह से प्रेस। आप लोग अपने कपड़ों को इस तरह से ही कटिंग किया करें। इस तरह से होता यह है कि इसमें क्या रेब वगैरह भी नहीं आती और इजीली कटिंग भी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको 2 पीस करके ना बराबर करके तो उनको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था और उसके बाद मैंने इनकी कटिंग की थी। तो यहाँ पे मैं इस शर्ट की लेंथ ले रही हूँ। तो इसकी लेंथ मैंने रखी थी 40 इंचज़, मतलब कि इसका मार्जिन छोड़ के तो टोटल इसकी लेंथ मैंने 40 इंचज़ रखी थी। और जब रेडी होके इसकी लेंथ हमारे पास हो गई थी 38 इंचज़। तो यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड करके अच्छी तरह से आयरन करने के बाद अब हम इसकी एक साइड की लेंथ लेंगे 40 इंचज़ और उस पर मैंने निशान लगा लिया था और इस फैब्रिक को मैंने कर लिया था डबल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया, ठीक है। इसकी जो ओपन साइड है ना वो मेरी वाली साइड पे है और जिसकी क्लोज साइड है वो दूसरी वाली साइड पे है। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ दोबारा से मेजर कर रही हूँ 40 इंचज़ पे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो एक साइड से बाहर निकल जाएगा। अगर हम इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली साइड दोनों बराबर पे रखेंगे तो इस तरह से हमारा फैब्रिक जो है वो वेस्ट होगा, मतलब कि 2 उसके छोटे पीस हमारे पास निकलेंगे। तो इस तरह से आपने एक साइड से उसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालना है। तो ये 4 फोल्ड में मैंने इसको बिछाया हुआ है और ओपन साइड इसकी मेरी वाली तरफ पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका लेंगे शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो 7.5 इंच पे मैं इसका शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इसकी लंबाई भी मैंने 7.5 इंचज़ ही रखी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर भी और साइड पे भी। और उसके बाद हमने इसकी देनी है अच्छी सी गुलाई अपने आर्म होल की, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी जिससे भी आप लोग निशान लगा रहे हो उससे आपने इसका गुलाई दे के देख लेना है। जहाँ पे आपको लगे कि इसकी अच्छी शेप आ रही है वहाँ पे अपने कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसकी साइड की लेंथ ले रही हूँ। तो वो मैंने ली है 12 इंचज़ और 6 इंचज़ पे हम इसकी फिटिंग की निशान लगाएंगे। तो ऊपर से मैंने हाफ़ इंच पे छोड़ा है और यहाँ से मैं इसका लगा रही हूँ चेस्ट का निशान। तो चेस्ट मैंने इसकी रखी थी 11 इंचज़, ठीक है। 11 इंच भी मैंने निशान लगाया। ये एक साइड का इसका निशान आया, ठीक है। टोटल मतलब कि हमारे पास आई थी 22 इंचज़ और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसका फिटिंग का निशान। तो फिटिंग मैंने इसकी रखी थी 9.5 इंचज़ और उसके बाद मैं लगाऊंगी इसका हिप का निशान। हिप मैंने रखी थी 11 इंचज़, ठीक है। हिप के मतलब के जितनी मैंने हिप रखी थी ना उतना ही मैंने नीचे से इसका घेरा रखा था। तो अब मैं ऊपर से जो हमारा फैब्रिक ये जुड़ा हुआ है ना इसको मैंने सेपरेट कर लेना है। तो इसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब हमने इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी पहले ऊपर वाली साइड की कटिंग करूँगी, फिर मैं नीचे वाले की अलग से करूँगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला जो होता है ना वो थोड़ा डीप होता है और जो नीचे बैक वाली साइड का होता है ना शर्ट का पार्ट होता है वो थोड़ा मतलब कि डीप नहीं होता, आगे वाला डीप होता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले की कटिंग करके उसके बाद सेंटर से मैंने थोड़ा सा हाफ़ इसका मतलब कि डिस्टेंस छोड़ के ना हाफ़ इंच का फैब्रिक छोड़ के तो उसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये देखें आप हमारी आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हमने ऊपर से जो हाफ़ इंच का निशान लगाया था ना उसको कटिंग कर लेनी। कुछ लोग होते हैं वो फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं लेकिन बैक की नहीं करते, मैं दोनों की कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे साइड से जितना हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा वो हमने निकाल लेना है। वैसे तो मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले ही निकाल लिया था, तो मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन ही निकलेगा। इस तरह से ये होता है कि आप लोगों का फैब्रिक जो है वो वेस्ट नहीं होता। मतलब कि जितनी आपने लेंथ रखनी है आप उस हिसाब से रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लें। जितनी आपने इसकी चौड़ाई रखनी है साइड से फैब्रिक पहले ही निकाल लें, उसके बाद इसकी कटिंग करें। इस तरह से हमारा फैब्रिक
जो वेस्ट नहीं होता वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी लगाऊंगी घेरे का निशान। तो घेरे का निशान मैं इसका लगा रही हूँ 11 इंचज़ पे, और बाकी जो है वो हम फोल्ड कर लेंगे। 11 इंच पे इसका निशान लग गया। अब हमने यहाँ पे लगाना है एक टुक लगाना है सीज़र की हेल्प से। टुक लगाने से ये होगा कि अगर हमारा निशान मिट भी जाए ना, तो वो टुक लगा होगा तो हमें पता होगा कि यहाँ पर ही हमने मतलब कि इतना हमने फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ। तो ये मैं ऊपर से इसके अंदर वाले पार्ट में ना, बैक पार्ट पे हम सिलाई लगानी है, इसको उल्टा करके ही स्टिच करना है। तो उस हिसाब से मैं इसका निशान लगा रही हूँ। तो जहाँ पर मैंने हिप का निशान लगाया है, एक टुक वहाँ लगेगा और बाकी इसका फिटिंग पे भी लगेगा, और ऊपर जो आर्म होल जितना हमने रखना है वहाँ पे भी टुक लगेगा। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ खरिये की हेल्प से निशान लगा रही हूँ कि हमारी फिटिंग का निशान यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। जब स्टिचिंग करते वक्त ना इस तरह से बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने जो इसका साइड से फैब्रिक निकाला है ना, उसको मैंने 4 फोल्ड में रखना है, और अब मैंने करनी है इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। अब मैं इसकी लेंथ ले लूँगी। तो लेंथ हमारे पास आई है 21 इंचज़, और इसकी चौड़ाई जो है वो मेरे पास है 10 इंचज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका 7 इंच पे निशान लगाऊंगी कि मतलब कि हमें आगे से बाजू 7 इंच खुला चाहिए, ठीक है। 7 इंच हमें स्टिच किया हुआ मतलब कि हमारे पास 7 इंच आना चाहिए। तो मैंने 8 इंच पे निशान लगाया था। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान मतलब कि 3 इंच का मार्जिन देते हुए ना एक निशान लगाया है, और यहाँ से ऊपर से गुलाई देते हुए मैंने अपनी निशान को नीचे 3 इंच का जो निशान लगाया है वहाँ तक ले आनी है। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ऊपर कटिंग करनी है। सो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसके बाजू की कटिंग कर ली है। अगर आप लोग कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आप लोग को स्टिचिंग की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले जो इसके 2 पीस थे ना वो मैंने अलग कर लिए थे, और उनकी मैंने थोड़ी डीप कटिंग की थी। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में बुकरम ली है। 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 8 इंच इसकी लंबाई है डबल फोल्ड में। और उसके बाद मैंने लगाया है इसका 3 इंच पे निशान लगाया है। ये क्लोज़ वाली साइड जो है ना, ये इस आगे की तरफ है, और ओपन साइड जो है इसकी दूसरी तरफ थी। तो अब हमने अपने निशानों को मिला के एक बॉक्स बना लेना है। अब जो हमने बॉक्स बनाया है ना, इसके अंदर हमने गोल नेक जो है वो रेडी करना है। तो इसकी मैं अच्छी सी गुलाई दूंगी। आप लोग चाहें तो पेन के साथ जिससे भी आप दे रहे हो, आप लोगों ने इसको 2-3 निशान लगा के देख लेने कि कहाँ पर ये सही आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 1/2 इंच पे। जितना हमने ये इसकी गुलाई दी है ना, बिल्कुल हमने गुलाई के साथ साथ जाते ऊपर मतलब कि नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर तक ऐसे ही जाते जाना है, और 1/2 इंच पे हमने इसका पूरा निशान लगा लेना है। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जैसे ये हमने शेप दी है ना, वैसे ही हमारे पास शेप आएगी। और उसका हमारा जो हमने निशान लगा रहे हैं ना, पॉइंट्स लगा रहे हैं, इसको हमने ज्वाइन कर लेना है, और इस तरह से हमारा सेम वैसा ही गोलाई में एक और नेक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके जो पॉइंट्स हैं ना उनको मैंने आपस में मिला लिया है। तो ये हमारे पास इसका आ गया है, ऊपर वाला नेक का आ गया, ठीक है। अब हमने जो आगे वाला निशान लगाना है ना, वो हमने लगाना है कि जो हमने इसमें ज्वाइंट लेस अटैच करनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो हमने रखनी है, जो हमने ज्वाइंट लेस लगानी है उतनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को मेजर करके दिखाया है। तो ज्वाइंट लेस की हमारे पास चौड़ाई जो है वो 1/2 इंच है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच से कम पे निशान लगा रही हूँ, 1 पॉइंट कम पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके पॉइंट्स लगा लिए हैं। अब हमने इसको मिला लेना है आपस में। तो ये जो है ना, ये जो अभी मैं निशान लगा रही हूँ ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, मतलब कि इसकी जगह पे हमने लगानी है ज्वाइंट लेस। तो बहुत इजी है ये नेक बनाना। आप लोग वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, और अगर आप लोग कुछ समझ ना आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं मेरे से। तो इसके बाद मैं लगा रही हूँ 1 इंच पे निशान। अभी मैं आप लोग को बताऊँगी भी कि यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा नेक जो है वो हमारे पास वेस्ट है और कौन सा हमने यूज़ करना है आगे। तो इसके भी मैंने पॉइंट्स लगा लिए हैं 1 इंच पे। तो इसको हमने आपस में मिला लेना है। अब इनको मिलाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सा इसका नेक जो है ना हमने इसमें से वो वेस्ट कर देना। तो ये जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ ना, ये हमारे यूज़ में नहीं आएगा। ऊपर वाला और नीचे वाला नेक जो है वो हमने
इसके मतलब कि नेक जब हमने इसका बनाना है तो उसमें हमारे काम आएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसका बिल्कुल जो अंदर वाला है ना वो मैंने निकाल के, उसके बाद ये वाला जो नेक है ना ये भी हमें चाहिए, और उसके बाद ये जो अब काटने लगी हूँ ये यूज़ नहीं करना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसको कटिंग करने के बाद जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है ना वो हमारा सबसे नीचे वाला होगा। सेंटर में हमारी सीढ़ी लेस आएगी और उसके ऊपर हमारे पास आएगा जो हमने 1/2 इंच का नेक काटा है, ठीक है। चौड़ाई में 1/2 इंच का काटा है ना वो आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये नेक आ गया और दूसरा हमारे पास आ गया 1 इंच वाला, और इसके सेंटर में हमारे पास आएगी सीढ़ी लेस, ठीक है। तो आप लोग भी मेजर कर लीजिएगा कि आप लोगों के पास जो सीढ़ी लेस है ना वो कितनी है, मतलब कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उस हिसाब से आपने इन दोनों के ऊपर वाले नेक के और नीचे वाले नेक के दरमियान में डिस्टेंस छोड़ना है। तो इसको मैंने फैब्रिक पे अटैच कर लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो मैं ये वाला अटैच कर रही हूँ ना इसका सेम आप लोगों ने इतना ही फैब्रिक लेना है। तो अब हम करेंगे इसको स्टिच। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कर रही हूँ अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो इसके ऊपर मैं अच्छी सी एक स्टिच लगा दूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया नेक का। अब यहाँ पे सेंटर पे मैं लगा रही हूँ एक कट। तो ये हमारे पास नेक जो है ना ये जो हमने 1 इंच की चौड़ाई में कट किया था ना, सबसे पहले हमने वो अटैच करना है, उसके बाद दूसरे वाला जो छोटे वाला है ना वो अटैच करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि इसकी मैं सेंटर वाली सिलाई पहले लगाती हूँ, बिल्कुल सेंटर में रख के। हमारे पास जो मैंने नेक है ना इसका मैंने सेंटर निकाला हुआ था आयरन करके, और शर्ट का भी निकाला हुआ था। तो इस तरह से बहुत ही इजीली इसके सेंटर में जो नेक है ना वो मैंने अटैच कर लिया है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कर लूँगी कट, और इसके सेंटर में मैं लगा लूँगी छोटे छोटे से कट, ताकि इसको जब हम नीचे की तरफ फोल्ड करें ना तो इसकी बहुत ही अच्छी सी शेप आए और इसमें कोई भी बल वगैरह ना आए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छी तरह से आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद अब हमने लगानी है इसमें दूसरी वाली जो नेक हमने रेडी करना है ना वो मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप उसको किस तरह से रेडी करना है आप लोगों ने। तो ये दूसरा नेक है, सेम हमने जितना नीचे ऊपर वाला फैब्रिक है उतना हमने नीचे वाला फैब्रिक रखना है। सेंटर में सिलाई लगाई इसके, उसके बाद साइडों में सिलाई लगाई, और सेंटर वाली सिलाई लगानी है, बाहरी वाली नहीं लगानी, ठीक है। तो इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया था। तो कट करने के बाद इसको मैंने किया था, नीचे वाला फैब्रिक है ना उसको हमने इस तरह से बाहर निकाल लिया था, और जो इसका ज्वाइंट था वो अंदर चला गया, ठीक है। तो अब मैंने लगानी है जो शर्ट के साथ हमने नेक लगाया है ना उसके साथ मैंने अटैच करनी है सीढ़ी लेस। तो इस तरह से मैंने नेक को साइड पे करके ना तो बिल्कुल उसके किनारे पे रख के लेस को उल्टा रखा था, ठीक है। और रख के मैंने सिलाई लगा ली, उसके बाद मैंने इसकी एक साइड की भी सिलाई लगा ली। इस तरह से क्या होगा कि आप लोग की जो लेस है ना वो ईज़िली अटैच हो जाएगी। वरना होता ये है मोस्टली कि जो सीढ़ी लेस होती है ना आप लोग सिलाई लगा रहे होते हैं तो सिलाई तो लग जाती है लेकिन इसके ऊपर नहीं लगती, ठीक है। तो ये आसान तरीका है कि आप लोग इसको इस तरह से लगाइएगा तो ये बिल्कुल आप लोगों के फैब्रिक के साथ अटैच होगी। तो यहाँ पर मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना नीचे वाला जो उसको मैंने बाहर की तरफ निकाल के तो मैंने इसकी एक साइड की सिलाई लगा ली थी। अब मैं इसकी लगाऊंगी दूसरी साइड की सिलाई। सेंटर आप लोगों ने मार्क कर लेना है कि कहाँ पर आपका ये बीच वाले नेक का सेंटर आ रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बहुत ही खूबसूरत नेक जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोग को सब समझ आई होगी। अब मैंने लगानी है इसमें ये वाली लेस। तो इसके लेस को मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर अटैच करना है। तो ये मैं खरिये के साथ इसके ऊपर निशान लगा लूँगी कि हमारी लेस जो है कहाँ मतलब ऊपर से लेके नीचे तक कैसे हमने लगानी है। तो ऊपर से मैंने 5.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए ना वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है, और यहाँ से इसका था 7 इंचज़ का मतलब कि गैप था साइड से। दूसरी साइड पे भी मैंने ऐसे ही निशान लगा लिया था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको गुम सिलाई की तरह लगा सकते हैं। लगाना तो हमने बिल्कुल इसको ऐसे ही है, और एक चीज़ और कि किस तरह से हम इसको कट किए बगैर मतलब कि फैब्रिक को कट किए बगैर हम इसको इनविजिबल तरीके से लगाएंगे।
तो निशान मैंने लगा लिया है। एक साइड का निशान लगाने के बाद इसको मैंने दूसरी साइड की तरफ फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करके थोड़ा सा मैंने इसको दबाया था ताकि दूसरी साइड पे भी सेम इतना निशान लग जाए। तो इसको थोड़ा सा प्रेस किया था यहाँ पे ताकि हमारा जो निशान है वो इस दूसरी साइड पे भी लग जाए सेम उसी पे, ये ना हो कि एक साइड पे आगे पीछे हो जाए दूसरी साइड का, इस वजह से। तो ये मैं इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ ताकि हमारा जो दोनों साइड की लेस है ना वो बिल्कुल बराबर पे आए दोनों साइड पे, एक साइड की ज़्यादा डिस्टेंस ना छोड़ जाए या दूसरे का कम ना छूट जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने भी निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं दूसरी साइड का लाइट सा निशान मुझे नज़र आ रहा था, उसके ऊपर मैंने खरिये की हेल्प से उसको मैं थोड़ा डार्क कर लिया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसका जो निशान है ना ऊपर से इस तरह लगाया था और नीचे से बिल्कुल इसको सीधा ला के ना मैंने मार्क कर लिया था दोनों साइड पे, ठीक है। अब हमने लगानी है इसके ऊपर लेस। तो लेस को मैंने नीचे से स्टार्ट किया है एक साइड का, तो बिल्कुल हमने निशान के ऊपर ऊपर लगाते जाना है। निशान लगाने का यही फ़ायदा है कि हमें लेस लगाते वक्त मुश्किल ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ऊपर से इसको गहराई में देके तो मैंने सिलाई लगा ली थी। अब मैंने इसको उल्टा कर लेना है अपने फैब्रिक को, और जहाँ जहाँ हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई है ना वो सिलाई हमें यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। कुछ भी मैं मतलब कि नहीं उसके थोड़ा सा अंदर या बाहर की तरफ सिलाई नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल उसके ऊपर लगाऊंगी। तो उसके बाद इसको सीधा किया मैंने और इसकी साइड पे एक सिलाई लगा ली। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको इनविजिबल तरीके से लगाया है। तो आप लोग भी इस तरह से लगाइएगा, बहुत इजीली लग जाती है। तो यहाँ पे हमारे दो काम हो गए, एक हमारा नेक रेडी हो गया, दूसरा हमारी इनविजिबल जो लेस है वो भी लग गई। अब मैंने इसका किया था फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच। तो यहाँ पे मैंने शर्ट के दोनों पार्ट्स लिए हैं, तो इनकी मैं रोंग साइड जो है दोनों की बाहर की तरफ की है और राइट साइड इन दोनों की अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 इंच का दबाव देते हुए मैंने एक सिलाई लगा ली है, और इसी तरह हमने दूसरा जो अपना शोल्डर है वो भी अटैच कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो शोल्डर अटैच करने के बाद मैंने इसकी लगाई थी फिटिंग की सिलाई। तो निशान हमने लगाए हुए, कट भी मैंने लगाए हुए थे। तो इस तरह से ये बहुत ही ईजीली लग जाती है। एक साइड की लगाने के बाद मैंने दूसरी साइड की लगाई थी। तो यहाँ पे हमारी शर्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमने इसके स्लीव्स रेडी करने हैं। तो स्लीव्स की मैंने लंबाई में ना 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके ट्रायंगल बना के ना इसकी ट्राउज़र के साथ के वो मैंने अटैच करने हैं। तो यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी और उसके बाद फिर 3 ये ट्रायंगल्स बना के लगाऊंगी। तो ये ट्रायंगल्स बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया था ना उसकी चौड़ाई मैंने ली थी 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच ही लंबाई में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको लगाया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो तो फ्रंट पे नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इसको अभी हम लोग अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप छोड़ा, उसके बाद फिर मैंने 3 ट्रायंगल्स लगाई थी। आप लोग चाहें तो इससे पूरे पे लगा लें तो गैप छोड़े बगैर, लेकिन मैं इस पर थोड़ा गैप छोड़ के लगा रही थी। तो यहाँ पर हमारे ट्रायंगल्स जो हैं वो लग गई हैं। लास्ट पे मैंने थोड़ी सी जगह बची थी, मैंने एक लगाई थी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को थोड़ा सा पकड़ा, इसके ऊपर किया और उसके ऊपर मैंने लगा ली सिलाई। सो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर ये वाला आइडिया। तो सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 3 इंचज़ पे निशान, क्योंकि हमने डालनी है यहाँ पर प्लेट्स भी डालनी है और इसके फ्रंट पे लेस भी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया था, हाफ इंच के गैप पे मैंने यहाँ पे 3 प्लेट्स डाली थी। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसको आयरन कर लें या फिर निशान लगा लें, सो तब भी आप लोग की ये बिल्कुल बराबर में प्लेट्स जो है वो डल जाएंगी। पहले मैंने साइड वाली दोनों डाल दी थी, उसके बाद मैंने इसकी डाली थी सेंटर वाली प्लेट। तो ये डालने के बाद अब हम इसका करेंगे फ्रंट पार्ट रेडी। तो इसके फ्रंट पे मैंने लगाई थी लेस, मतलब कि उसको उल्टा रख के लगा के ना एक्स्ट्रा फैब्रिक, और इसको फिर हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच का मैंने लिया था, नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर मैंने लगाई थी एक सिलाई। इससे ये होता है कि बहुत ही नीटनेस आती है आप लोग की मतलब कि स्टिचिंग में। तो इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली थी। कुछ लोग होते हैं नहीं लगाते, लेकिन मैं लगाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी लगा लीजिएगा, इस तरह से बहुत ही मतलब कि सफाई आती है। आप
काम में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत हमारे स्लीव जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसको मैं करूँगी अपनी शर्ट के साथ अटैच, ठीक है। तो इसको मैं पहले इसकी बारी वाली सिलाई लगा लूँगी ना, मतलब कि दोनों साइड्स को पकड़ के तो इसकी सिलाई लगा के उसके बाद इसको अटैच करूँगी, क्योंकि हम लोग इसकी फ़िटिंग की सिलाई पहले ही लगा चुके हैं। अगर मैंने फ़िटिंग की सिलाई ना लगाई होती तो मैं इसको पहले भी अटैच कर लेती, वो तरीका भी है, लेकिन मैं इस तरह से लगा रही हूँ। आप लोग को जिस तरह से ईज़ी लगेगा आप लोग उस तरह से लगा सकते हैं। तो ये लगाने के बाद मैंने इसको अपनी शर्ट के साथ दोनों स्लीव्स को रेडी करके तो अटैच कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसके साइड्स रेडी की थी, उसकी भी बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं आप लोग को उसकी अलग से वीडियो डाल दूँगी अपने चैनल पे। तो इसके साइड्स पे मैंने एक फैब्रिक लगा के चाक पे और उसमें सीढ़ी लेस अटैच की थी। बहुत ही ईजी मेथड है वो भी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीव की जो सिलाई है ना वो मैंने लगा ली थी। अब मैं लगाऊंगी दूसरी की। तो दूसरी को मैंने इसके बिल्कुल ऊपर रख के तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि मुझे इतनी चौड़ाई अपनी रखनी है आगे से। तो ये मैंने 7 इंच तकरीबन रखी थी। तो उसके बाद मैंने इसको भी सेम वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। और इसके जो ऊपर मैंने फैब्रिक है ना, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि बाद में मैंने इसको तरपाई की थी। आप लोग चाहें तो सिलाई लगा लें, तरपाई करें, लेकिन तरपाई से ये होता है कि आप लोग के काम में ना सफाई ज़्यादा आती है। तो मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया था और सिलाई लगा ली थी और बाद में मैंने इसको तरपाई की थी। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इसके साथ अटैच किया था उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिलाई को पक्का कर लेना है और उसके बाद इसको आगे तक सिलाई को लेके जाना है, ताकि आप लोग एक दफ़ा पहने और आपकी सिलाई उधड़ ना जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने काम अपना बिल्कुल मज़बूत करना है, पक्का करना है कि आप लोग पहने तो इसकी सिलाई निकल ना जाए, ठीक है। तो सेम ऐसे ही मैंने इसका दूसरा स्लीव जो है वो भी मैंने सिलाई लगा ली थी उसकी, मतलब कि आपने ऊपर वाला और नीचे वाले को ना बराबर पे रख के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर स्लीव्स की सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने कर लिया था अपनी शर्ट के साथ अटैच। तो मैंने इसको सीधा करके ना अपनी शर्ट के बीच में डाल के तो इसको मैं सिलाई लगा ली थी। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इसके घेरे की सिलाई। और जो इसकी साइड की, मतलब कि अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी ना तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं वो भी अपने चैनल पर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसकी ये लगा रही हूँ, घेरे की सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। इसके ऊपर लेस लगा के इसका पलटा मैं अलग से लगाऊँगी। तो ये मैंने 2 इंच का फैब्रिक लिया था इसकी शर्ट के साथ का। तो यहाँ पे मैंने ना साइड पे एक्स्ट्रा लेस छोड़ के फिर कट की है। इससे क्या होगा कि आप इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो यहाँ से आपकी बहुत ही अच्छी सी कोना बन जाएगा, बहुत ही अच्छी सी शेप आएगी। तो बिल्कुल मैंने इसको रखा था अपनी लेस के ऊपर और जहाँ हमने सिलाई लगानी है ना तो उसके मतलब के ऊपर हमने लेस के ऊपर फैब्रिक को रखते जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर घेरे की हमारी दोनों साइड की सिलाई जो है वो लग गई है। अब हमने करना है बैक साइड पे जो फैब्रिक है ना उसको फ़ोल्ड करना है। फ्रंट साइड पे मैंने आप लोग को दिखाया है कि मैंने वो सीढ़ी लेस लगा के वो वाला डिज़ाइन बनाया है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो उसकी वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पे अगर चाहिए तो मैं आप लोग मुझे बताइएगा, मैं वो डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी बैक साइड की जो फ़ोल्ड करके ना सिलाई लगा दी है चाक की, और उसके बाद दूसरी साइड की भी मैंने सिलाई लगा दी थी इसी तरह से। तो सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके जो घेरा है ना, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसको मैंने तरपाई कर लिया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुई है। इसका नेक, इसके स्लीव्स, इसके चाक्स, सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।